हेलो दोस्तों। तो फिर आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर, उस डायन का साया। हाँ तो दोस्तों, आप लोग बन चुके हैं हंटेड राइज 22 में। ये एक रियल स्टोरी होने वाली है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव से संबंध रखती थी और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में बुरी शक्ति का वास होता है। ऐसे ही एक बुरी आत्मा का सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन भी मेरे नाना ने अपना काम ख़त्म दस्तबर करके घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में बाजार में से कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए थे और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत ही अंधेरा हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जंगल के रास्ते घर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए गाड़ी जंगल के रास्ते घुमा ली। नाना जी बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनके गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने झटके में ब्रेक मारी और जो औरत आ रही थी वो तेजी तेजी रो रही थी गाड़ी के सामने। नाना जी को लगा यह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि यहाँ अकेले क्या कर रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है तो वो कुछ ना बोली। मेरे नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो, सुबह मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी पे आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में पूछा गया तो नाना जी ने उसकी सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सारा सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाने बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में अजीब सी आवाज़ आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दी। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ को अभी भी मन शांत नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद माँ ने रसोई में पहुँचा तो देखा वह अभी थैले से मछली निकाल रही थी। यह देखकर माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तुमने खाना बनाने का ढंग भी नहीं आया, कब बनाओगी और हम सब कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा अभी नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ ने रसोई के नीचे चली गई। फिर 10 मिनट बाद ऊपर आया तो देखा रसोई का दृश्य। माँ देखकर डर गई और उनके पैर वहीं जम गए। उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछली खा रही है और सारी रसोई की हड्डी और मांस टुकड़े में बिखरे पड़े हैं। उसके सिर पर से घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े बड़े, नाखून एकदम काले थे। वह मछली खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वो ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज तेज आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया
उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी बाहर जमा हो गए। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने सही समय पर कोयला उस डायन के ऊपर नहीं फेंका होता तो पता नहीं आज क्या हुआ होता। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।